हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टोटल 25 प्रश्न, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा। आप 25 प्रश्न में कितना प्रश्न सही कर पाते हैं उसका भी आप ब्यौरा जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा लास्ट में। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और उन्हें भी कहिएगा कि कितना सही होता है, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे दोस्तों? जेबी कृपलानी। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे। तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ एक बार बने थे। कितना बार बने थे? एक बार बने थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल आपका महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था दोस्तों? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल एस एन बनर्जी थे। कौन से थे दोस्तों? एस एन बनर्जी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का मंत्र किसने दिया था, यानी नारा किसने दिया था दोस्तों? तो बिल्कुल महात्मा गांधी जी दिए थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिल्कुल महात्मा गांधी जी किए थे। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। देखने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके, पहली बार अगर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रह गए थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी कितने वर्ष रहे थे दक्षिण अफ्रीका में? टोटल 21 वर्ष रहे थे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, हर एक प्रश्न अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे दोस्तों? तो 1915 में लौटे थे। 1915 ईस्वी में लौटे थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ठीक है दोस्तों, सॉरी 9 जनवरी 1915 को प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी दिवस। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे, उसी के खुशी में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो का प्रस्ताव आलेख किसने दिया था? भारत छोड़ो का प्रस्ताव आलेख जो है वो किसने दिया था दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका महात्मा गांधी जी दिए थे। महात्मा गांधी जी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? तो चर्चिल थे। कौन थे दोस्तों? चर्चिल। ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने सत्याग्रह शब्द का गढ़ा था? सत्याग्रह शब्द किसने गढ़ा था दोस्तों? तो गढ़ने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी, ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस जो है वो आपको मनाया जाता है 1939 ईस्वी को मनाया गया था। 1939, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कायदे आजम
के नाम से किसे जाना जाता है? कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों कि कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं दोस्तों। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? स्वराज्य पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का स्थापना जो हुआ था आपका 1923 ईस्वी को हुआ था। 1923 यानी ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था दोस्तों? किस कानून को काला कानून कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रॉलेट एक्ट के कानून को काला कानून कहे थे महात्मा गांधी। किसे? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहे थे। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं अगला प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका में भारत महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन था? तो बिल्कुल आपका इंडियन ओपिनियन था। इंडियन ओपिनियन ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है दोस्तों? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है आपका कहाँ पे है दोस्तों? तो बिल्कुल गोरखपुर में है। गोरखपुर ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। गोरखपुर यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1928 ईस्वी को हुआ था। 1928 कहे तो ऑप्शन बी चला जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, हर एक प्रश्न अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो याद जरूर रखिएगा। आनंद मठ के लेखक कौन कहलाते हैं दोस्तों? आनंद मठ के लेखक जो है वो कौन है दोस्तों? तो बताइएगा सही जवाब क्या होगा। आनंद मठ किसने लिखा था? तो बिल्कुल बंकिम चंद्र चटर्जी जी लिखे थे आनंद मठ को। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही 20 नंबर प्रश्न। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन जो है प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल विनोबा भावे थे। कौन थे दोस्तों? विनोबा भावे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर, लाइफ डिवाइन पुस्तक का लेखक कौन था? लाइफ डिवाइन पुस्तक का लेखक कौन था दोस्तों? तो अरविंद घोष थे। अरविंद घोष ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था दोस्तों? भारत में पहला समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति जो थे आपका कौन थे दोस्तों? तो जेम्स हिकी थे। कौन थे? जेम्स हिकी। ऑप्शन डी के साथ जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? पृथक यानी अलग हुआ था। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल 1936 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। कमेंट में बताइएगा कि बिहार और झारखंड का विभाजन कब हुआ था? बिहार और झारखंड का विभाजन कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देवदास उपन्यास की रचनाकार कौन थे दोस्तों? तो देवदास उपन्यास की रचनाकार जो थे कौन थे? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट में हमें बताइएगा और ये भी बताइएगा कि टोटल 25 में कितना प्रश्न को आप सही कर पाए हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जीके स्टडी पॉइंट का क्वेश्चन आंसर। जय हिंद, जय भारत।